हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की 12वीं क्लास होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। यह क्लासें आगामी आने वाले जो उत्तराखंड के ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर्स में कई विज्ञप्तियाँ रेगुलर आ रही हैं, कई सूचनाएँ आ रही हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के होने की संभावना जल्दी ही है। तो आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से रखिए और यह जो क्लासें हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व काल में उत्तराखंड में निर्मित पहाड़ी कागज़ निम्नलिखित में से किस वृक्ष की छाल से निर्मित किया जाता था? तो ऑप्शन बी भोजपत्र, इससे निर्मित किया जाता था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में चाय के बागानों हेतु चाय का पौधा अंग्रेज़ों द्वारा मंगाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन से। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सैनिकों की सर्वाधिक संख्या किन जनपदों में है? तो किन जनपदों में है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़ और चंपावत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलने के बाद किसने कहा था कि उसकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है? तो ऑप्शन बी बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनजातीय समूह है कौन सा जनजातीय समूह है? तो ऑप्शन डी राजी जनजातीय समूह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, तांबा खाड़ी सुरंग कहाँ स्थित है? तो तांबा खाड़ी सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस जनपद का आकार घोड़े की नाल जैसा है? किस जनपद का है? तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा जनपद का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, गेवाड़ क्षेत्र का संबंध किस जनपद से है? तो ऑप्शन बी अल्मोड़ा से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नौवां, लठ भरुआ भोज निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस जनजाति में प्रचलित है लठ भरुआ भोज? ऑप्शन सी थारू जनजाति में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, प्रश्न नंबर 10, खुमरी राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित कृषि है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजी जनजाति में। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन बी 2005 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रौंच पर्वत पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, गूंठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? तो ऑप्शन सी सोमचंद ने किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है कौन सी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोल। कौन सी मानी जाती है? कोल सबसे प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। अगला है, फांसी गदेरा किस जनपद में है? 17वां प्रश्न। तो ऑप्शन ए यह नैनीताल में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न क्या है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुलिंद शासक की प्राप्त हुई हैं? तो किसकी प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए अमोघ भूति की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां, कात्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन सी बसंत देव को दिया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 20वां प्रश्न है, तो ऑप्शन ए 1869 में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सोमचंद को माना जाता है। 22वां प्रश्न, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं कौन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंद सैनिक ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 23वां,
1857 की क्रांति के समय किसने कालू मेहरा को गुप्त पत्र लिखकर क्रांति में भाग लेने को कहा था? तो इनमें से कौन था जिसने भाग लेने को कहा था? ऑप्शन सी वाजिद अली, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24वां कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता था किसे? तो ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी जी को माना जाता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है सुरेंद्र पाल जोशी का संबंध है किससे? तो सुरेंद्र पाल जोशी का संबंध है किससे? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकार और शिल्प से है। 26वां कत्यूरी वंश की राजधानी थी, कत्यूरी वंश की राजधानी थी, तो ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 27। चंद्रवंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई? तो ऑप्शन डी राजबुंगा चंपावत में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है गढ़वाल का सल्ट कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन ए गुजुडू को, गुजुडू इसको क्या कहता है? गढ़वाल का सल्ट कहा जाता है। देखते हैं 29वां प्रश्न, कुमाऊं का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का जिम कार्बेट, तो ऑप्शन बी ठाकुर दत्त जोशी जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी टिहरी में स्थित है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में योग नगरी कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन ए ऋषिकेश को कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न है उत्तराखंड के स्पोर्ट कॉलेज स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है, तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 33वां उत्तराखंड में प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में पूजा होती है किसकी? तो ऑप्शन ए काली माता की पूजा होती है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, दोगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी? तो ऑप्शन ए भवानी सिंह रावत जी ने कराई थी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।